नमस्कार दोस्तों, हिंडनबर्ग ने भारत के ऊपर फिर से एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। देखिए, कल से काफी ज्यादा हिंडनबर्ग न्यूज में चल रहा था, क्योंकि कल शनिवार को सुबह लगभग 5:30 बजे एक ट्वीट आता है हिंडनबर्ग रिसर्च का। और देखिए, इसमें लिखा हुआ है समथिंग बिग इन इंडिया। मतलब आप सभी को याद होगा, लगभग 1.5 साल पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट लाई गई थी जिसमें अडानी के ऊपर कई इल्जाम लगाए गए थे, और उनके बाद उनके शेयर्स का क्या हाल हुआ था मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जब यह ट्वीट किया गया समथिंग बिग सून इंडिया, तो काफी लोग गैस करने लगे कि अब किसकी बारी है। क्या यहाँ पर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस के ऊपर हमला होगा या किसी और कंपनी के ऊपर। इस पर काफी गैसेस चल रही थी। फाइनली कल शाम को रिपोर्ट आ गई, और इस बार हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर हमला नहीं किया है, बल्कि भारत सरकार की जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप सभी को पता होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टॉक मार्केट का रेगुलेशन का। जो पूरा काम है वो सेबी के द्वारा ही देखा जाता है। तो जो सेबी की चीफ है मेधावी पूरी बुच, उनके ऊपर डायरेक्टली हमला हुआ है और कहा गया है कि वो डायरेक्टली अडानी का जो फंड है फॉरेन में, उनसे इन्वॉल्व है। तो यह पूरा मामला है क्या, इसका असर क्या हो सकता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, वो सारी चीजें के बारे में मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहाँ पर हिंडनबर्ग ने ये कहा है कि 1.5 साल पहले जो गौतम अडानी है उनके बारे में रिपोर्ट जारी की गई थी। और देखिए, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, 1.5 साल पहले जब गौतम अडानी जी की कंपनी है उसके ऊपर रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें हिंडनबर्ग ने कहा था कि पूरे कॉरपोरेट के इतिहास में यह सबसे बड़ी चोरी की जा रही है। मतलब गौतम अडानी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 1.5 साल पहले कहा था। और देखिए यहाँ पर हुआ क्या था। बेसिकली अगर आप इस चीज को समझ जाओगे तो जो करंट कॉन्टेस्ट है, जो सेबी की चेयरपर्सन के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वो भी आप समझ जाएंगे। समझिए, अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग ने बहुत सारे आरोप लगाए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप था उसमें यह कहा गया था, देखिए यहाँ पर यह बोला गया था कि अडानी जो है वो अपनी कंपनी के शेयरों के जो दाम है वो एक तरह से बबल क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कि लगातार उनके जो शेयर के दाम बढ़ रहे हैं वो गलत तरीके से किए जा रहे हैं। मतलब जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है ना, उसके माध्यम से किए जा रहे हैं। और ये कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। हिंडनबर्ग ने यह कहा था कि देखिए, अडानी ग्रुप है के जो फैमिली है, अडानी जी की जो फैमिली है, उनके जो भाई हैं विनोद अडानी, वो फॉरेन में कई सारी ऑफशोर जो ट्रस्ट हैं, कंपनियां हैं, वो उनके द्वारा खुली रखी है। मतलब अडानी फैमिली से रिलेटेड ही यहाँ पर जो ऑफशोर कंपनियां हैं फॉरेन में, वो खोला गया है। अब यह कंपनी क्या करती है, मॉरिशस में और भी कई सारी जगहों पर जो फंड्स हैं, जो शेल एंटिटीज हैं, मतलब आपको पता ही है कि जो शेल कंपनियां किसे कहते हैं। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें कोई एक्चुअली में ट्रेडिंग नहीं होती है, बस यहाँ पर पैसा इधर उधर घुमाया जाता है ताकि दिखाया जाए कि यह बड़ा बिजनेस है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि हिंडनबर्ग ने यह कहा है कि अडानी फैमिलीज क्या करती है कि फॉरेन से जो पैसा है वो मॉरिशस और इस तरह से कई सारे फंड्स में लगाती है, और वहां से जो पैसा है वो भारत में जो अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं उसमें पैसा लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे लोगों को लगता है कि फॉरेन से जो प्लेयर्स हैं वो लगातार अडानी ग्रुप के शेयर्सों में पैसा डाल रहे हैं, और जितना पैसा डालेंगे अडानी ग्रुप के शेयर लगातार बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जितनी डिमांड होगी शेयर्स की उतनी दाम बढ़ेंगे। और इसी की वजह से अडानी ग्रुप के शेयर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह आरोप लगाया गया है, और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि जो फॉरेन में पैसा पड़ा है वो कहाँ से आया। वो हिंडनबर्ग ने कहा कि जो अडानी कंपनियों में ही जो पैसा जनरेट होता है उसी को फॉरेन भेजा जाता है, और फिर उसी पैसे को घुमा फिरा कर दिखाया जाता है कि देखिए पैसा अडानी ग्रुप के शेयरों में आ रहा है। 1.5 साल पहले तो ये बड़ा आरोप लगाया गया था। अब इस समय हुआ क्या है, यहाँ पर यह बोला गया है कि जो सेबी की चेयरपर्सन खुद मेधावी पूरी बुच, उनका ही एक तरह से
ऑफशोर जो फंड है वो इसी ग्रुप से रिलेटेड है, मतलब कि यहाँ से मलेशिया से जो पैसा वगैरह अडानी का ही अपना जा रहा था अडानी के शेयरों में, उसमें मधावी पूरी बुच का भी जो शेयर है, जो पैसा है, वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये आरोप बेसिकली लगाया गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर द करंट सेबी चेयरपर्सन एंड हस्बैंड, मतलब जो मधावी पूरी बुच है उनके जो हस्बैंड है धवल बुच, दोनों का हिडन स्टेक है। मतलब मॉरिशस फंड वगैरह में जहां पर अडानी अपना पैसा भेजते हैं और वहां से भारत आता है, तो इसी फंड के अंदर यहाँ पर मधावी पूरी बुच का भी पैसा काफ़ी सारा लगा हुआ है। उनके हस्बैंड का भी पैसा इसके अंदर लगा हुआ है। और यह हिंडनबर्ग ने कहा है कि कोई रिपोर्ट की बात नहीं है, यह 2015 से चला आ रहा है। मतलब यह बोला गया है कि 2015 में ही यहाँ पर जो पैसा है मधावी पूरी बुच ने वो लगाया था। और यह पैसा कैसा था? उनका खुद का पैसा, पर्सनल अर्निंग था जो उन्होंने अपने करियर में बनाया था। वही पैसा उन्होंने इसके माध्यम से लगाया है। साथ ही साथ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह भी एक चीज़ कही गई है कि 2017 से 2022 के बीच में अगर आप देखोगे तो मधावी पूरी बुच का एक ऑफशोर सिंगापुर कंसल्टेंसी फर्म थी, डेट इज़ एगोरा पार्टनर्स। मतलब यह मधावी पूरी की एक कंपनी थी। वो पूरा जो अपना स्टेक है वो अपने हस्बैंड को ट्रांसफ़र कर देती है, क्योंकि यहाँ पर 2022 में उनको सेबी का चीफ बना दिया गया था। तो आपको पता ही होगा कुछ रूल एंड रेगुलेशंस वगैरह होते हैं हमारे देश के अंदर कि यहाँ पर अगर आप सेबी के चीफ चेयरपर्सन बनते हो तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर आप कोई भी चीज़ हैंडल नहीं कर सकते हो। हिंडनबर्ग का यह कहना है कि यह जो पूरा उनका 100% फर्म था अगोरा पार्टनर्स, उन्होंने पूरा का पूरा जो शेयर है वो अपने हस्बैंड के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया था सेबी चेयरपर्सन बनने के 2 हफ्ते के बाद। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो कुछ आरोप लगाए गए हैं ये मायने क्या रखते हैं, ये इतना मैटर क्यों करते हैं? देखिए, मैटर इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है हिंडनबर्ग ने जब 1.5 साल पहले रिपोर्ट लाई थी अडानी के ऊपर, तो उसमें यह कहा था कि सेबी को इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। ये पूरा मामला आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से क्लीन चिट दी थी। मतलब सेबी ने भी कहा था कि ये हिंडनबर्ग की एक तरह से साजिश है। जानबूझकर हिंडनबर्ग, क्योंकि एक शॉर्ट सेलर है, यहाँ पर पैसे कमाता है। अगर शेयर्स के दाम नीचे जाते हैं तो सेबी ने भी ये आरोप लगाया था कि हिंडनबर्ग गलत काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी थी। इनफैक्ट हिंडनबर्ग ने यह कहा था कि हमने ये जो एलिगेशंस लगाए थे अडानी के ऊपर वो 40 इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस से भी ज़्यादा के द्वारा जो एविडेंस कलेक्ट किए गए थे उनके आधार पर लगाए गए थे। लेकिन सेबी ने भी अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो यह जो अब आरोप लगाया गया है डायरेक्टली सेबी के ऊपर, डायरेक्टली सेबी के चेयरपर्सन मधावी पूरी बुच के ऊपर, तो यहाँ पर हिंडनबर्ग का यह कहना है कि क्योंकि डायरेक्टली इसमें सेबी की चेयरपर्सन इन्वॉल्व है अडानी ग्रुप के शेयर्स में, तो ऑब्वियस सी बात है वो अडानी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। और इसी की वजह से सेबी ने अडानी के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे, पूरा जो रिलेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। खैर, यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है कि जो मधावी पूरी बुच है वो कौन है, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। देखिए, 1966 में उनका जन्म होता है। मुंबई में वो पली बड़ी होती है और मैथमेटिक्स और फाइनेंस में उनका काफ़ी इंटरेस्ट होता है। और आपको पता ही है हमारे देश का सबसे बड़ा MBA का कॉलेज दैट इज़ IIM अहमदाबाद है, वहाँ से वो MBA क्लियर करती है। 1989 में वो ICICI बैंक को ज्वाइन करती है और ICICI बैंक में उनका बहुत डाइवर्सिफाइड रोल रहता है, जहाँ से उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। और उस एक्सपीरियंस होने के बाद उनको सोच आती है कि वह फ़ॉरेन का भी एक्सपीरियंस ले, इसलिए वो ICICI बैंक को छोड़कर फ़ॉरेन चली जाती हैं। और फ़ॉरेन में भी कई जगह उन्होंने काम किया, जैसे शंघाई में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वहाँ पर कंसल्टेंट के तौर पर, सिंगापुर ऑफिस में वहाँ पर काम किया। बहुत सारी चीज़ों में मतलब कि उनको भारत के साथ साथ जो फॉरेन में जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं
उसका भी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव समझ में आया। फिर यहाँ पर क्या होता है कि वह भारत वापस लौटती हैं और आप देखते हैं यहाँ पर भारत में कई सारी कंपनीज एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन पर काम करती है। फाइनली उनका जो एक्सपीरियंस था वो काम आया और 2017 में वे सेबी है उसमें अंदर डायरेक्टर होते हैं, होल टाइम मेंबर्स होते हैं, उनको होल टाइम मेंबर के तौर पर जो है अपॉइंट कर दिया जाता है। फाइनली आप देख सकते हो कि उन्होंने इतिहास बनाया क्योंकि 2022 मार्च में वो पहली महिला बनी जो सेबी की हेड बनी। सेबी के चेयरपर्सन वह अभी तक कोई भी महिला नहीं थी और ऐसा लगता था कई लोगों को शायद कोई महिला बन नहीं पाएगी, लेकिन फाइनली शी बिकम द फर्स्ट वुमेन टू लीड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और वहाँ पर भी बताया जाता है एज ए चेयरपर्सन उन्होंने बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर कई सारी चीज़ों पर काम किया है, सर्विलेंस, सुपरवाइजरी, रेगुलेशन से रिलेटेड, तो ये उनकी उपलब्धि रही है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये इंडियन हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है इसका क्या असर होता है। देखो यहाँ पर इस रिपोर्ट में दो चीज़ें हैं, दो नाम हैं, एक तो डायरेक्टली जो सेबी की चीफ है और दूसरा है अडानी। अब देखिए अडानी के ऊपर तो हम सबको पता है कि ऑलरेडी हिंडनबर्ग ने यहाँ पर एलिगेशन लगाए थे और आप सब देख सकते हैं 1.5 साल पहले जब एलिगेशन लगाए थे, मतलब आप देखिए यहाँ अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर का दाम है करीब 4,000 रुपये के आसपास चल रहा था उस समय। एलिगेशन के बाद यह 1,000 रुपये के आसपास पहुँच गया, मतलब गजब की गिरावट हुई थी। पूरे अडानी ग्रुप के शेयर्सों में अगर आप देखोगे ना जितने भी उनके शेयर्स हैं ये आप देख सकते हो लगभग $100 बिलियन का लॉस हुआ था। सोच के देखिए बहुत बड़ी गिरावट और कोई शायद सोच नहीं सकता था कि यहाँ अडानी ग्रुप वापस से खड़ा हो पाएगा कि नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके अडानी के जो शेयर्स के दाम हैं, लेकिन आप देख सकते हो करीब 34 से 3500 के आसपास पहुंच भी गया था। लेकिन ऐसा लगता नहीं है शायद क्योंकि ये अडानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशन थे वो पहले से थे, कोई नया कुछ नहीं बोल गया। इसके अंदर तो मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो शायद ही कोई असर इसके ऊपर असर देखने को मिलेगा। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर यही होता है क्योंकि जो सेबी की चीफ है वो तो पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, तो मे भी हो सकता है कि शायद अगर कोई नेगेटिव सेंटिमेंट बने तो यहाँ पर जो सेंसेक्स है अब उस पर देखना होगा कि क्या असर होता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को मार्केट नजरअंदाज कर देती है क्या, ये देखना होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।